अयोध्या नगरी में आई उत्सव की शुभ घड़ी। अयोध्या में रामलला के आने के बाद अब आज राम दरबार भी सजने जा रहा है। आज से शुरू होगा प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान। 101 आचार्य कराएंगे प्राण प्रतिष्ठा। अनुष्ठान का शुभारंभ प्रायश्चित, कर्म पूजा और महिलाओं की जल कलश यात्रा से होगा। आज और कल राम मंदिर में होगी वैदिक पूजा। सुबह 6:30 से 12 घंटे तक होगी वैदिक पूजा। 5 जून को सुबह 6:30 बजे से पूजा शुरू होगी और 5 जून को 11 बजे अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 6 जून से श्रद्धालु कर सकेंगे राम दरबार के दर्शन, लेकिन राम दरबार के दर्शन के लिए आज से ही भारी संख्या में जुटने लगे हैं भक्त। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा पूजन से पहले जल कलश यात्रा का शुभारंभ। 351 महिलाओं ने निकाली सरयू जल कलश यात्रा। राम भजन गाकर माहौल को बनाया भक्तिमय। राम मंदिर में सरयू जल को किया जाएगा अर्पित। लता चौक से लेकर सिंहस्थ द्वार तक जय जय श्री राम। लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र राम मंदिर का स्वर्ण शिखर रहा। राम ध्वज के साथ कई धार्मिक संगठनों ने लिया हिस्सा। प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को लेकर देश विदेश से राम भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने लोगों से संयम बरतने की अपील। पुलिस प्रशासन से लेकर रेलवे विभाग तक पूरी तरह अलर्ट पर। चप्पे चप्पे पर लगा सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है निगरानी। शर्मिष्ठा बनोली के खिलाफ मामला दर्ज कराने वाला शख्स लापता। पिता ने दी जानकारी, कहा उनके बेटे को बनोली की गिरफ्तारी के बाद धमकी भरे फोन आए। कोलकाता में वजाहत खान के खिलाफ कई मामले दर्ज हुए। असम में भी केस दर्ज, सीएम हेमंत ने दी जानकारी। एनएचआरसी ने बिहार के पीएमसीएच में उपचार में देरी के कारण बलात्कार और क्रूर शारीरिक हमले की शिकार नाबालिग की मौत का स्वतः संज्ञान लिया। पीएमसीएच में रेप पीड़िता की मौत के मामले में एनएचआरसी ने बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी को दिया नोटिस। 2 सप्ताह में रिपोर्ट देने का आदेश। यूएस सेकेंड लेडी उषा वेंस ने भारत की अपनी यात्रा और पीएम मोदी से मिलने के अपने बच्चों के अनुभव को याद किया। बोली, बच्चों के लिए बेहद खास था वो पल, अभी भी करते हैं बात। काहिरा में एनसीपी एससीपी नेता सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के ग्रुप ने विदेश मामलों की परिषद के साथ बैठक की। हैदराबाद के राजभवन में मिस वर्ल्ड 2025 के विजेताओं के सम्मान हुआ समारोह और सीएम रेवंत रेड्डी और राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने शिरकत की। राहुल गांधी आज भोपाल में संगठन सृजन अभियान का करेंगे शुभारंभ। राजनीतिक मामलों की समिति की होगी बैठक। सीएम योगी ने आगामी त्योहारों और कानून व्यवस्था पर की अधिकारियों के साथ बैठक, दिए जरूरी दिशा निर्देश। सीएम योगी ने कहा कि जनहित सर्वोपरि, शासन का मूल मंत्र। विवाद की स्थिति में आवश्यक कदम उठाने के आदेश। सीएम योगी के बकरीद पर कुर्बानी के लिए निर्धारित स्थल चिन्हित करने का दिया गया ऑर्डर। प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी पर भी पूरी तरह रोक। जम्मू और कश्मीर पर्यटन विभाग ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कटरा में किया कैंडल मार्च का आयोजन। इंदौर के शादीशुदा जोड़े के गायब होने के मामले में नया मोड़ आया सामने। स्थानीय प्रशासन ने पति का शव मिलने की पुष्टि की। इंदौर के शादीशुदा जोड़े के गायब होने के मामले में पति का शव मिलने के बाद हत्या का केस दर्ज। जांच के लिए एसआईटी का गठन। रांची में इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। सभी 175 यात्री सुरक्षित। पक्षी से टकराने के बाद विमान का अगला हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। आगरा में मेट्रो टनल की खुदाई से आसपास के मकानों में आने लगी दरारें। लोगों ने बताया, भारी मशीनों के चलने से घरों में लगातार हो रहा है कंपन। यूपी में मदरसों की मान्यता के नए नियमों को लागू करेगी योगी सरकार। आधुनिक शिक्षा के तहत गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी जैसे विषय होंगे अनिवार्य। तेजस्वी ने नीतीश को घेरते हुए कहा, बिहार की जनता अब थक चुकी है। मुख्यमंत्री किसी भी मुद्दे पर अफसोस नहीं जताते, ना ही करते हैं चर्चा। तेजस्वी यादव का बिहार सरकार पर हमला। कहा, डबल इंजन सरकार पूरी तरह से फ्लॉप, चाहे स्वास्थ्य, कानून या शिक्षा और रोजगार व्यवस्था की बात हो। बिहार बीजेपी ने भी तेज प्रताप यादव के जयचंद वाली टिप्पणी पर चुटकी ली। पोस्टर के जरिए आरजेडी पर बात। तेज प्रताप यादव के जयचंद वाली टिप्पणी पर तेजस्वी ने काटी करनी। कहा, बिहार की भलाई के लिए लिया गया फैसला। बिहार चुनाव को लेकर एक्शन में आयोजन। जून में राज्य का दौरा करेगी टीम। 2-3 चरण में सभी 243 सीटों पर हो सकती है वोटिंग। अहमदाबाद में आज आईपीएल का फाइनल मैच। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच भिड़ंत। दोनों टीमों के पहले टाइटल का इंतजार। वक्फ बिल पास होने के बाद मोदी सरकार ने उठाया नया कदम। अब संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता पर जोर। 6 जून को लॉन्च हो सकता है उम्मीद पोर्टल।
यूपी में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही आपराधिक मामले को लेकर लखनऊ में एसपी महिला कार्यकर्ताओं ने तख्ता और बैनर लेकर प्रदर्शन किया। रायपुर के इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कुलपति के खिलाफ किया अनोखा प्रदर्शन, विश्वविद्यालय में घोटालों का आरोप लगाया। दिल्ली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन लगातार कर रही कार्रवाई, जेसीबी से ढहाए जा रहे अवैध निर्माण। संभल डीएम ने दिया आदेश, कहा बकरीद पर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होगी कुर्बानी। राजस्थान के भरतपुर में सरकारी योजना के तहत नहीं मिल पाई छात्राओं को स्कूटी, कॉलेज परिसर में कबाड़ बन रही हैं स्कूटियां। चारधाम यात्रा में लगातार उमड़ रहा आस्था का सैलाब, अभी तक तकरीबन 20 लाख श्रद्धालुओं ने की पवित्र चारधाम यात्रा। 70,000 से अधिक भक्तों ने पावन यात्रा की, खराब मौसम में भी हाई दिखा यात्रियों का जोश। केदारनाथ में सर्वाधिक संख्या में उमड़ा भक्तों का सैलाब, 7,44,262 श्रद्धालुओं ने अब तक किए बाबा केदार के दर्शन। बद्रीनाथ में भी 5,37,563 भक्तों ने अब तक दर्शन किए, 20,000 से अधिक यात्रा पर पहुंचे हेमकुंड साहिब। यमुनोत्री धाम में अब तक पहुंचे 3,50,086 श्रद्धालु, 3,41,447 भक्तों ने की गंगोत्री की यात्रा। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, बाढ़ से अब तक गई 11 लोगों की मौत। असम के नगांव में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात, कोकली नदी उफान पर सैकड़ों मकान हुए जलमग्न। असम के डिब्रूगढ़ में लगातार भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ, कई सड़कें जलमग्न होने के कारण आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हुई, फसलें भी तबाह। असम के लखीमपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम हेमंत ने दौरा किया, हर संभव मदद का दिया भरोसा। तिनसुकिया में ड्रिबू नदी के बढ़े हुए जलस्तर से भारी नुकसान, कई गांव हुए खाली, नाव के सहारे जरूरत के सामान समेट रहे लोग। त्रिपुरा में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति, स्कूलों को राहत शिविर में किया गया तब्दील, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। मणिपुर में बाढ़ के कारण 19,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए और 3,300 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए, बचाव कार्य जारी। खतरे के निशान के ऊपर इम्फाल के नंबोल और रियल नदियों का जलस्तर, कई इलाकों में तटबंध टूटने की वजह से आसपास के इलाके जलमग्न। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में सेना का ऑपरेशन जल राहत 2 जारी, बाढ़ प्रभावित राज्यों को पुलिस ऑपरेशन जल राहत 2 मुहिम का बनी हिस्सा, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश। चमोली में हेमकुंड साहिब के साथ नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हुई, अचानक बदले मौसम के कारण लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। चमोली में मौसम विभाग ने 3 और 5 जून को पहाड़ों में तेज बारिश का जारी किया अलर्ट, स्थानीय लोगों और यात्रियों से सतर्क रहने की अपील। मुंबई शहर के कई हिस्सों में बारिश के कारण वाहन चालकों को काफी करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में मुंबई के इंजीनियर को किया गया ठाणे कोर्ट में पेश, हनी ट्रैप में दी देश से गद्दारी। उज्जैन में मौलाना की फेसबुक पर विवादित पोस्ट से मचा बवाल, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। मुजफ्फरनगर में एसओजी की टीम ने एनसीईआरटी की नकली किताबें छिपाकर कई राज्यों में सप्लाई करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया, 8 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बिजनौर में जाति छिपाने के आरोप में पत्नी और ससुर ने की युवक की हत्या, पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में एक साथ 2 सड़क हादसों में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौके पर मौत हुई, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। दिल्ली में सरफिरा आशिक ने एक तरफा प्यार में ली 18 साल की युवती की जान, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के बिजनौर में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का गिरा लेंटर, 5 मजदूर घायल हुए, डीएम ने जांच के आदेश दिए। पीलीभीत में डंपर ने बाइक सवार पुलिस जवान और उसके दोस्त को मारी ठोकर, दोनों की मौके पर मौत हुई। मुजफ्फरपुर में 11 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में जिला एसएसपी का आया बयान, कहा आरोपी गिरफ्तार हो गए, 15 दिन के अंदर दायर करेंगे चार्जशीट। बेगूसराय में शराब तस्करी के आरोप में 3 पुलिसकर्मी और 4 तस्करों को भेजा गया जेल, सिपाही ने डीएसपी पर फंसाने का आरोप लगाया। बिहार के कटिहार में गेमिंग ऐप के माध्यम से स्कैमर ने शिक्षिका से ठगे 24 लाख रुपए, पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।